नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा बदलना क्यों है इतना आवश्यक? एक दिन की भूल से भी हो सकता है अनिष्ट। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि तक चलती है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह यात्रा अपने आप में अद्भुत और अनोखी होती है और यह यात्रा इस साल 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक संपन्न होने वाली है। श्रद्धालुओं का यह विश्वास है कि इस यात्रा में भाग लेना और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना जीवन के कष्टों को दूर कर देता है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस यात्रा में सच्चे मन से शामिल होता है उसे न केवल शांति और सुख की प्राप्ति होती है बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। जगन्नाथ मंदिर से कई रोचक कथाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसी परंपरा में मंदिर के शीर्ष पर लगी हुई ध्वजा को बदलना भी शामिल है। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा केवल एक वस्तु नहीं बल्कि श्रद्धा, रहस्य और भक्ति से जुड़ी हुई एक महान परंपरा है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में चमत्कारिक एक रसोई भी है जिसमें कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। और भगवान की मूर्तियाँ क्यों हैं अधूरी? प्रतिदिन क्यों बदली जाती है ध्वजा? पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर हर दिन शाम को ध्वजा बदली जाती है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनिवार्यता मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि यदि किसी दिन ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर को 18 वर्षों तक स्वतः ही बंद कर दिया जाएगा, अर्थात बंद हो जाएगा। इस मान्यता के पीछे यह विश्वास छिपा है कि भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और उनकी कृपा ध्वजा के माध्यम से आकाश की ओर फैलती है। यदि यह ध्वजा पुरानी, फटी या अनुपस्थित हो जाए तो यह दिव्य ऊर्जा बाधित हो जाती है। इसीलिए हर दिन सूर्यास्त से पूर्व इसे बदला जाना बेहद आवश्यक है। ध्वजा की दिशा और प्राकृतिक रहस्य यह भी एक बेहद ही अनोखा है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा अपने आप में एक अनोखा रहस्य भी समेटे हुए है क्योंकि यह सदैव ही हवा की दिशा के विपरीत लहराती रहती है। सामान्यतः समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, लेकिन पुरी में यह नियम उल्टा जाता है। यहाँ हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है। अचरज की बात यह है कि मंदिर की ध्वजा इन प्राकृतिक हवाओं के विपरीत दिशा में फहराती रहती है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक कोई भी समझ नहीं पाया है। यह रहस्य आज तक विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कपड़ा, वह भी हवा के विपरीत दिशा में लहराए। वैज्ञानिक इसे आज तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का ही प्रमाण है। सेवा के 800 वर्ष पुरानी परंपरा ध्वजा को बदलने का कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि पुरी के चोला परिवार का विशेष रूप से उत्तरदायित्व है। यह परिवार पिछले 800 वर्षों से यह सेवा लगातार निभा रहा है। इस सेवा को कोई आम धार्मिक कर्तव्य नहीं माना जाता बल्कि यह भगवान के प्रति समर्पण, साहस और निष्कलंक परंपरा का प्रतीक है। मंदिर के शिखर तक चढ़कर, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण या मशीन के, प्रतिदिन सैकड़ों फीट ऊंचाई पर ध्वजा को चढ़ाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इस जोखिम भरी सेवा को यह परिवार पूरी श्रद्धा से निभाता है, जिससे कि यह परंपरा आज भी जीवित है। भगवान का स्वप्न और परंपरा की उत्पत्ति। ध्वजा को प्रतिदिन बदलने की परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि कहा जाता है एक समय भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के सेवकों को स्वप्न में दर्शन दिए और संकेत दिया कि मंदिर पर लगी उनकी ध्वजा बेहद पुरानी और फटी हुई सी हो गई है। जब अगली सुबह सेवकों ने ध्यान दिया तो वास्तव में ध्वजा जीर्ण अवस्था में थी।
यह घटना भगवान की ओर से चेतावनी मानी गई और तभी से यह निर्णय लिया गया कि अब से प्रतिदिन नई ध्वजा अर्पित की जाएगी। इस तरह से यह परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। ध्वजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ध्वजा को केवल एक प्रतीकात्मक झंडा नहीं, बल्कि भगवान की जीवंत उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह मंदिर के शिखर पर फहराते हुए न केवल आकाश की और भगवान की सत्ता का संदेश देती है, बल्कि भक्तों को दूर से दर्शन का भी अवसर प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि पुरानी ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जब इसे हटाकर नई ध्वजा स्थापित की जाती है, तो वातावरण में सकारात्मकता, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ध्वजा में भगवान का तेज, बल और आशीर्वाद समाहित माना जाता है। ध्वजा निर्माण और अर्पण की प्रक्रिया। प्रतिदिन जो नई ध्वजा अर्पित की जाती है, वह विशेष रूप से तैयार की जाती है। यह ध्वजा लगभग 20 फीट लंबी त्रिकोणीय आकृति की होती है, जिस पर विशेष धार्मिक रंग और चिन्ह अंकित होते हैं। भक्तजन भी अक्सर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान को ध्वजा अर्पण करते हैं। ऐसी ध्वजाएं मंदिर के सेवकों को दी जाती है, जिन्हें अगले दिन शिखर पर चढ़ा दिया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई देती है। इसे देखने मात्र से भक्तों को पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु केवल ध्वजा के दर्शन के लिए ही मंदिर परिसर में आते हैं, क्योंकि इसे देखने से भगवान के दर्शन जैसा ही फल मिलता है। ध्वजा की उपस्थिति बताती है कि भगवान मंदिर में विराजमान है और उनके आशीर्वाद की ऊर्जा संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान जगन्नाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ऐसे ही और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।